बरहा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। अभी भगवान क्या किए, वसुदेव को आज्ञा दिए कि मुझे ले चलो, है ना। और जैसे आज्ञा दिए वसुदेव जी उद्यत हुए, खड़े हुए, उनको लेकर के यहाँ वसुदेव जी खड़े हुए, वहाँ जोगमाया की आविर्भाव प्रकट हुई। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया था ये बात कल वहाँ नंद भवन में। और तब जोगमाया ने क्या किया, अपने कार्य को किया। सब क्या हुए, निद्रा में सो गए और सबके घर के सांकल बंद हो गया और वो घर से सब द्वार खुलता चला गया और घर से निकले। जैसे ही घर से निकले मंद मंद बारिश हो रहा था। बारिश में क्या हुआ, भगवान के ऊपर जल ना पड़े इसलिए अनंत जी ने क्या किया, छत्र रूप धारण किया। यहाँ तक हमने विचार किया था। ठीक है ना। अंत में क्या कहा था, शय्यासन परिधान पादुका छत्र चामरई किंगनाभूतस्य कृष्णस्य मूर्तिभेदेस्य मूर्तिषु। ये ब्रह्मांड पुराण में कहा था। टीका में क्या है, अनंत जो होते हैं शय्या, आसन, परिधान, पादुका, छत्र और चामर, ये सब बनते हैं। तो यहाँ पर छत्र बन करके भगवान को ढक दिए कि भगवान के ऊपर जल नहीं पड़े। ठीक है, आगे चले। आगे कह रहे हैं, मघोनिबर सत्य सकृद्य मानुजा गंभीर तो ये गबजो गजबोर्मि फेनिला भयानका वर्त सताकुला नदी मार्गम ददो सिंधुरिव श्रियपते। अब कह रहे हैं, अब ऐसे चलते हुए कहाँ, जमुना तक, यमुना नदी तक पहुँचे। जब यमुना पहुँचे तब क्या हुआ, बोले असकृत मघोनी बरसती। ठीक है ना, असकृत निरंतर, मतलब लगातार बारिश चली रहा है। मंद मंद से ही, मंद मंद ही तो कहा था पहले, कहा था ना, क्या कहा था, नहीं उपांशु गर्जित पर्जन्य बवर्ष। ठीक है ना, जैसे उपांशु गर्जन मतलब धीरे धीरे गर्जना करते हुए बारिश हो रही थी, यही तो कहा था। उसी को ही फण से निवारण किया था, यही बात चली थी कल। अब कह रहे हैं, ये जो निरंतर बारिश हो रही है और बिजली भी चमक रहा है, ऐसे मघोनी बरसती। मघोनी मतलब इंद्रदेव जो है बारिश कर रहे हैं, मतलब पुष्प वृष्टि हो रही है, हल्का हल्का बारिश हो रही है। तब गंभीर तोय, क्या है, गंभीर तोय, ओघज, क्या गंभीर मतलब गंभीर है, गंभीर नहीं, गंभीर भाव से, धीरे धीरे आराम से। हाँ, जल जो पड़ रहा है टप टप करके ऐसे नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ रहा है, जैसे हवा से उड़ के आके नीचे जमीन में पहुंच रहा है, हल्के हल्के से, गंभीर भाव से, है ना। पड़ क्या हो रहा है, यह तोय जो जल है क्या होता है, ओघो जल, क्या है, जल ओघज, ओर्मि फेनिला, उर्म फेन, जो क्या होता है, उर्म फेन मतलब जो जल में फेन होता है, कितना हल्का होता है ना। ऐसे ही क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल हल्का हल्का, जैसे क्या होता है, बर्फबारी होता है तो क्या होता है, जैसे उड़ता हुआ बर्फ चारों तरफ गिर जाता है, देखे कभी बर्फबारी, है ना। उसी तरह क्या हो रहा है, धीरे धीरे बारिश हो रहा है।
ठीक है ना। और क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, बारिश की नहीं, ये तो बरसाती करके खत्म कर दिए वहां। अब ये जल नदी की भी कह रहे हैं, ठीक है ना। ये नदी में जो है क्या रहे, गंभीर तोय, जमुना जी जो है गंभीर है ना। तो गंभीर तोय जल है जमुना जी में, गंभीर गंभीर बहुत गड्ढा है, गहरा है। तो गहरा का जो जल है उस जल से क्या हो गया, तोयग फेनिला, तोय का जो अघ होता है, जल का जो पाप होता है, हाँ जल का पाप फेन होता है ना, वो फेनिला, वो क्या है, फेन उसमें बह रहा है, किसमें, यमुना में, यमुना जी में, ठीक है ना। और क्या हो रहा है, फेनिला बोले भयानक, बोले भयानक क्या है, वर्त सताकुला, ठीक है ना। क्या हो रहा है, दोनों कुल में आकुलाहा, वर्त सता आकुलाहा, क्या है जो, क्या दोनों कुल में, दोनों साइड में जल भर के भयंकर जल चल रहा है, भयानक वर्ता, ठीक है ना। भयानक भाव से क्या होता है, भीषण जल से आवर्त होकर के परिपूर्ण हो जमुना जी, क्या हो रहा है, और जमुना जी में प्राय करके ऐसे चलता है चक्रवात, भ्रम, जमुना जी जब चलती है वो क्या है, उसमें जल का चक्र चलता, भूरा भूरा चक्र चलता है, और ऐसे खूब अगाध जल चल रहा है और भूरे चल रहे हैं जगह जगह में, ऐसे होकर के क्या हो गए, आकुला नदी, आकुला नदी, कौन सी नदी, है यमानुजा, हाँ यम के अनुजा यमुना, ठीक है ना, सूर्य के पुत्री है ना, सूर्य के पुत्र यम और उनकी बहन यमुना, यमानुजा नदी, सिंधु इव, ठीक है ना। सिंधु मतलब समुद्र भाई, सिंधु इव मतलब जैसे समुद्र ने क्या किया था, हाँ मार्ग दे दिया कि ये सेतु बांध के चले जाइए, ऐसे ही सिंधु रिव, यमुना यमानुजा नदी सिंधु रिव, मार्ग दे दिया, हाँ श्रिय पते मार्गम ददौ, दो भाग हो गया, हाँ मार्ग दे दिया, पानी को विभाजित करके रास्ता दे दिया, जबकि जमुना जी भरी हुई थी, फैन भी चल रहा था और भ्रमण काट रहा था, उसमें दो भाग हो गई, रास्ता वो तो भाव प्रकट करेंगे ना, यहाँ पे तो बोल दिया ना, गड्ढा भी है, गड्ढा मतलब तो होगा, जल तो था ही, लेकिन मार्ग दे दिया, उसके पहले पहले एक सिगल जाते हैं, ऐसा नहीं पूरा सुखा सुखा जा रहा है, श्रिय पति, इनका भी तो पति है, वो तो अभी तो यमुना जी का पति तो कृष्ण है, कृष्ण थोड़ा है, पानी था थोड़ा कम हो गया, कुछ भी हो भाव प्रकट करेंगे अभी। श्रियपति तो ये तो श्रीपति है ना, विष्णु भाई, ये अभी विष्णु बन के जा रहे है तो विष्णु ही है, देवकी नंदन को अंश करके कहा है, लेकिन यमुना जी के तो ये वाला कृष्ण को साथ था, किसके, यमुना जी किसके साथ हुआ है, जब यहाँ आएंगे द्वारिका में उस समय तो विष्णु, तब तो दोनों मिल गए ना, तब दोनों मिल गए, अब तो अलग अलग है इस समय, जब तो यहाँ ब्रश से भी तो अलग हो गए थे, अभी अलग है, अब तो जाके मिल जाएंगे वहाँ, जब आने के बाद फिर भी अलग हो जाएंगे, हाँ चतुर्भुजधारी हो जाएंगे, तो अभी तक नहीं हुआ है, हाँ मान लीजिए अभी ऐसे ही श्रीपति कहने के मतलब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, भाव को प्रकट कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर सीतापति रामचंद्र, अरे नहीं, सीता श्रिय पते वो क्या कह रहे हैं ना, सिंदूरी वो जो कह रहे हैं ना,
मतलब सिंधु जैसे श्रेय पत्नी हाँ वही एक ही बात है, श्रीपति को इनको कहो उनको कहो, कोई फर्क वो नहीं यहाँ राम जी का वही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ मार्गम ददौ, लोग को मार्ग हाँ यहाँ ऐसे लिख दिए कि श्रीपते मतलब रामचंद्र से वसुदेव से मार्गम ददौ, वसुदेव को मार्ग प्रदान किए, भाव वही है, भाव वही है। लेकिन विष्णु चतुर्वेदी इसमें कुछ नहीं कह रहे, ठीक है ना, नहीं कह रहे। तोयोग मतलब तोय समूह, श्रीपते है सीतापते है, बस खत्म हो गया, कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या टीका करना है, राम मार्ग दे दी, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। बहुत जगह है आलोचना करने के लिए। नंद ब्रजम सौरी रूपेत्य तत्र तान गोपान प्रसुप्तान उपलभ्य निद्रया सुतं यशोदा शयने निधायत सुतामुपादाय पुनर्गृहानगा। अब क्या हुआ, अब जमुना जी पार करके भगवान चले गए, तब सौरी सौरी वसुदेव नंद ब्रजम उपेत्य, नंद ब्रज नंदपुर, नंद ब्रज मतलब वही नंद का जो ग्राम है, नंद ग्राम गोपपुर, उसको उपेत्य, उपेत्य गोकुल में थे ना, गोपपुर में, वहाँ जो वो किनारे में गया है जमुना, उसको पार करा, वही तो है विश्राम घाट से होकर के गए, अक्रूर घाट जिसको कहते हैं मथुरा में। वो क्या है, विश्राम घाट जो द्वारकाधीश के नीचे, हाँ वहीं से तो गए थे। वो तो गहरा पानी का हो तो ब्रिज के कारण, उस समय तो खैर था ही पानी, उस समय तो पूरा सर्वत्र पानी भरा हुआ था पूरा जमुना जी। बरसात में तो खैर होता ही है, भादव की महीने जमुना जी भर के ही चलती है वो तो, हाँ भाद्रव महीने में यहाँ तो भरता था, सर्वत्र भरता है भादव में तो, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वहाँ नंदपुरम उपेत्य है ना, नंद ब्रजम, नंद ब्रज को जा करके तत्र तान गोपान, ठीक है ना, वहां पर नंद क्या है, नंद भवन में है ना, नंद जी के जो भवन था गोकुल में, वहां पर क्या किए, तान गोपान निद्रया सुसुप्तान उपलभ्य, उस समय सब निद्रा से सो रहे थे, सब उस समय निद्रा में सो रहे थे, क्या है, तान गोपान निद्रया उपलभ्य, निद्रया सुसुप्तान उपलभ्य, सबको निद्रा में सोते हुए प्राप्त करके, जान करके, शिशुम यशोदा शयने, यशोदा शयन मतलब यशोदा जी जहाँ सो रही थी वहां पर शिशु को निधाय, निधाय नितराम धारयित्वा मतलब स्थापन करके, तत्सुताम उनके जो पुत्री थी, जोगमायाम क्या किए, उपादाय उसको लेकर के, पुनः गृहान अगा उसको लेकर के आगे। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ 2 जन्म हुए थे, एक को लाया एक को छोड़ दिया, बताना चाहिए है ना, तो स्पष्ट हो जाता। गुरु जी ऐसा तो आपको पुत्री पुत्र भी होता है, नहीं, सूतम, सूतम पुत्रम, सूतम कन्या, हाँ ना, नितरम धारयित्वा स्थापयित्वा पुत्र को स्थापन करके पुत्री को ग्रहण करके ले आए। नहीं नहीं, वो कहेंगे अब टीका में कह रहे, देखिए टीका में कह रहे हैं, बोले तत्सुताम उपादायति कंसात स्वपुत्रस्य रक्षणम मित्र पुत्र्या बधम जानतोपि। अब देखिए
बोले तत्सुताम उपादाय, है ना, उनकी पुत्री को क्या किया उन्होंने, ग्रहण किया, उपादाय लाया। बोले कंसात स्वपुत्रस्य रक्षणम, कंस से अपने पुत्र को रक्षा किया, किंतु मित्र पुत्र्याम, मित्र की जो पुत्री है उसको बधम जान दोपी, उसको मार देगा ऐसे जानकर भी, परम धार्मिक श्यापी, परम धार्मिक जो वसुदेव है, परम धार्मिक श्यापी वसुदेवस्य अयम अन्याय, ये अन्याय नहीं है। अरे तो वो खुद नहीं कर रहे हैं ना, माया के हाँ, द्वारा न दूषणम, इसलिए वो न दूषणम, दो क्यों नहीं है, बोले प्रत्युत भूषणम एव, वहां पर भूषण ही है। बोले क्यों, बोले पुत्री भूते भगवती बद्धिष्णु स्नेह स्नेहन एव तादृश विवेक अपहरात। क्या हो गया, बोले ये जो भूषण हुआ, क्यों, बोले पुत्री भूते भगवती, भगवती जोग माया जो है पुत्री भूते, पुत्री रूप में प्राप्त करके, बोले बद्धिष्णु स्नेहन एव, स्नेह को जो है अति स्नेह से क्या किए, ले आए। बोले इसलिए अति स्नेह होने पर क्या हो जाता है, विवेक अपहरण हो जाता है। अति स्नेह से कन्या को उठा ले। हाँ, अपने बेटे को बचाना। अपने बेटे को बचाने के लिए तो लेके गए, लेकिन वहां जब कन्या को देखा, ठीक है ना, के प्रति स्नेह, कन्या के प्रति अति स्नेह हो गया। लेकिन उनका पुत्र ही पुत्र हो रहा था, कन्या तो थी नहीं, तो कन्या के प्रति अति स्नेह उत्पन्न हुआ, इसलिए उनका क्या हो गया, विवेक अपहरण हो गया। भूषण हम्म, वर्धिष्णु स्नेह, भगवती बद्धिष्णु स्नेहन एव, भगवान में पुत्री भूते भगवती, ठीक है ना, पुत्री स्वरूप भगवान में बद्धिष्णु स्नेहन एव, स्नेह जो बढ़ा हुआ था, अधिक स्नेह होने के कारण तादृश विवेक अपहरात, तो उस प्रकार क्या विवेक जो है अपहरण हो गया, इसलिए उनको ये ज्ञान नहीं रहा कंस मार देगा, इसलिए वो ले आए। ठीक है ना, आगे चले। देवक्याशयनेन्यस्य वसुदेव तदारिकां प्रतिमुच्य पदोल्लोह मास्ते पूर्ववदावृतः। कह रहे अथ, उसके बाद उसके अनंतर में वहां से जब ले आए पुत्र को, ठीक है ना, उसके बाद में वसुदेव क्या किए, द्वारिकाम देवक्या शयने, दारिकाम, दारिका शब्द कैसे प्रयोग किया भाई, द्वार द्वार दादी को हाँ, दारिकम, दारिका मतलब वही दार स्त्री होती है, हाँ, द्वितीय कन्या, दादी का मतलब कन्या। स्वार्थ, स्वार्थ का प्रत्यय किया है, दारिकम, दादी का हाँ, दारिकम जो है, दार शब्द स्त्री का स्वरूप होता है, बालक शिशु होने के कारण दारिका शब्द प्रयोग किया। दारिकां शयने देवक्या, अरे नहीं नहीं वसुदेव दारिकाम देवक्या शयने, जो बालक शिशु बालिका लाए, उस बालिका को देवक्या शयने, देवकी जो सो रही थी उनके पास में सुला क्या किए, न्यस्य, शयने न्यस्य मतलब रख करके, स्थापन करके, पदह लोहम प्रतिमुच्य मुच्छा पूर्ववत आवृत आस्ते। ठीक है ना, अब जो पैरों हाथ पैरों से सब बेड़ियां खुल गई थी, अब बांध गया, अब अपने बांध गया सब, हाँ, जैसे वहां रखे ये सब जोगमाया के कारण, जोगमाया तो आएगी, सब माया फिर खिला दी सबको, फिर से लोहे के सिंकल से जैसे बंधा हुआ था ऐसे ही पूर्ववत आवृत आस्ते, पूर्व जैसे पहले थे आवृत होकर के उसमें
पहले उसी में ही पुनः उसमें सब आवृत हो गए। ठीक है, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं प्रतिमुच्य बद्धा पदयो हो, जो चरण जो हो गया था खुल गया था सब, प्रतिमुच्य पुनः बंध गया। कैसे बोले पदयो हो लोहम निगड़म आवृत आस्ते स्म, पैर हाथ पैरों में पुनः लोह से निगड़ हो गया, मतलब बंध गया, आवृत आस्ते। और एक श्लोक कह रहे यशोदानंद पत्नी च जातं परम बुध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। कह रहे यशोदा नंद पत्नी यशोदा क्या किए बोले अपगत स्मृति, निद्रया परिश्रांता अपगत स्मृति। ठीक है ना, जन्म बालक जन्म होने के पर होने से बहुत क्या होता है, पीड़ा होती है ना, परिश्रम होता है। तो परिश्रम से क्या हो जाती है, सो जाती है माता, है ना। तो सो गई थी, इसलिए क्या सोने पर क्या हो गया, स्मृति हरण हो जाता है, दिमाग का और पता ही नहीं चलता है। तब तो क्या हुआ, अपगत स्मृति ही परम जातम अबुध्यत, यशोदा च परम जातम अबुध्यत, जो जन्म हुआ वो उनको पता नहीं चला, जो जन्म हुआ पता नहीं चला। तब किंचित मया प्रसूतम इति ज्ञातवती, है ना, ये मेरे से जन्म हुआ ये नहीं जान पाए। तब क्या हुआ बोले तल्लिंगम न, इसलिए क्या हो गया, उसका जो लिंग है, पुत्र है कि पुत्री है, वो भी पता नहीं चला। क्योंकि एक तो क्या था, श्रम था, परिश्रम था, और जोग माया के कारण वो भी सब निद्रा में हो गए थे, इसलिए कुछ पता ही नहीं चला। पुत्र जन्म हुआ था कि पुत्री जन्म हुआ था, क्या हुआ था कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए ज्ञातम। ठीक है ना, जातम, ठीक है ना, क्या जन्म हुआ अबुध्यत, समझ में नहीं आया। विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं यहाँ पर परम केवलम जातम अबुध्यत न तो पुत्र कन्या वा इति। ठीक है ना, बोले पर मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष, बोले केवलम जातम अबुध्यत, केवल जो जन्म हुए है ना, उसी को क्या हुआ, अबुध्यत, नहीं जान पाए, जन्म हुए कुछ भी नहीं जान, न तो पुत्र न तो कन्या वा, पुत्र जन्म हुआ व कन्या जन्म हुआ, कुछ भी अबुध्यत नहीं जाने। तस्य जातस्य चिन्हम, उसका जात का जो चिन्ह हुआ, चिन्ह मतलब लिंग जो हुआ, कुछ भी इनको पता नहीं लग पाया। तत्र हेतु, वहाँ कारण क्या है बोले परिश्रांता अति सौकुमारियात, अति सुकुमार होने से और परिश्रम से, बोले प्रसवत्थ श्रमयुता, प्रसव श्रम से युक्त होने से, बोले प्रसवान्ते च आनंदेन श्रमोपसंता च निद्रया इति। और प्रसव होने की बात में, श्रम तो होता है प्रसव समय में, और प्रसव होने की बात में जो आनंद होता है, उस आनंद से सो जाते हैं, उसको मूर्छा नहीं कह सकते, आनंद से सो जाते आनंद तो होता ही है, आनंद से आनंद नहीं होता क्या है, होता है? पीड़ा भी होता है, आनंद भी होता है। एक नहीं, एक कालिदास की कहानी है, कथानक भी सुन ली। नहीं पता। अभी भगवान है, अब भगवान बोल के जसोदा मैया तो कभी माना ही नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल ही स्वाभाविक जो एक प्रेम था, वो तो सब उत्पन्न होगा ही, वो तो स्वाभाविक है, माता है, वो तो स्वाभाविक होता है, वो तो पशु का भी हाँ होता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए ठीक है, अब कह रहे इसलिए क्या है, प्रसवान्ते च आनंदेन सम उपशांत्या च निद्रया इति, श्रम से जो उपशम होकर के क्या हो गए, निद्रा को प्राप्त हुए। किंच अत्र चकार उक्त समुच्चये, यहाँ जो क्या है नंद पत्नी च जातम, यहाँ च आया है ना च, ये च जो है नंद पत्नी च जातम, कहाँ चला गया मेरा पंक्ति, चक
हाँ? किंच करके कोई कह रहा है, मतलब चकार का अर्थ वो चकार से समुच्चय अर्थ लिए। समुच्चय क्या है? बोले यथा वसुदेव पत्नी तथा नंद पत्नी च जातम, जैसे वसुदेव पत्नी और नंद पत्नी दोनों ने जन्म दिए, है ना। तो यहाँ नंद पत्नी कहने से वसुदेव पत्नी जो देवकी है वो भी, उनको भी कुछ पता नहीं चला, वो भी उनको पीड़ा थी। उनको भी सब पीड़ा हुआ, जो कुछ हुआ उसमें भी शांत हुई, उसमें भी वो सो गई। तो दोनों को ही पता नहीं चला, ये चौ से दोनों को ही लिया। बोले यथा वसुदेव पत्नी तथा नंद पत्नी च जातम, बोले स्वगर्भात उत्पन्नम अपत्यम, उत्पन्न मतलब अपत्य सृष्टि, परम सर्व उत्कृष्टम अबुध्यत, सबसे उत्कृष्ट को ऐसा जाना। ठीक है, तस्मात् बोले माधुर्य आस्वाद शक्ति है वो क्या है? मधुर आस्वाद शक्ति से ही वो आनंद को प्राप्त हुए। तद दत्तया तदीय स्वरूप भूत आनंदम अनुभव गोचरी चकार इत्यर्थ। वो जो भगवान के जो क्या है, क्या शक्ति है? माधुर्य शक्ति है। ममता में माधुर्य शक्ति होता है, तो माता के अंदर जो ममता है वो माधुर्य शक्ति है। माधुर्य शक्ति को अनुभूत करने के कारण उनके अनुभव हुआ कि हम अभी माता बन गए। यशोदा मैया तो कितना दिन से अपेक्षा में थी, बुढ़ी हो 80 साल की हो गई थी, बताते हैं संत लोग। तब वो तो अपेक्षा में इतना क्या है, कितना कुछ करवाने की बात में उनका पुत्र जन्म हुआ था, इसलिए वो तो आनंद तो होता ही है। और यहाँ भी आनंद है, तो दोनों जगह आनंद होने से इस आनंद की अनुभव को गोचर कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे, इसलिए दोनों ही निद्रा में सो गए। ठीक है, किंतु तस्य लिंगम परमेश्वर अयमेव इति लिंगम विशेषम न अबुध्यत इति भेद। परमेश्वर है अथवा परमेश्वरी है, ये लिंग को दोनों ने नहीं जान पाया। ननु तस्या गर्भजः कृष्ण इति न प्रसिद्धम, है ना। ननु करके शंका किया, क्या किए? बोले तस्या गर्भज, उन्हीं के गर्भ से, जात इति कृष्ण इति न प्रसिद्धम, कृष्ण ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। यशोदा इसके गर्भ में कृष्ण हुए सब प्रसिद्ध नहीं है ना। तत्राह यशोदा तद यशो ददाति, यशोदा क्या है? बोले तद यशो ददाति, यशोदा बोले क्या है? बोले देवकी सखी भावात, है ना, देवकी के साथ सखी मित्र भाव होने से। बोले द्वे नामनी नंद भार्याया यशोदा देवकी तिच, नंद भार्या के दो नाम है, क्या क्या है? यशोदा और देवकी। ये सखी भाव होने के कारण इनका नाम भी देवकी, वसुदेव पत्नी और नंद। यशोम ददा, ये क्या है? यशो ददाती है, तो यशोदा, यश को देने के कारण यशोदा है, और सखी भाव होने से इसका देवकी। ठीक है ना। बोले अतः सख्यम अभूत तस्या देवक्या सौरी जायये, अतः सख्यम अभूत तस्या देवक्या सौरी जायये, सौरी मतलब वसुदेव के पत्नी हैं, वहां पर उसके साथ सखी भाव होने से, और इनका भी दो नाम है, ये भाव है। इत्यादि पुराण वचन अवगतात इत्यर्थ, पुराण के वचन के द्वारा ऐसा प्राप्त होता है। व्याख्यान नहीं बताया। व्याख्यानम इदम भागवतामृत वैष्णव तोष्ण्यानंद वृंदावनादि क्या है सम्मतैर्वेति नोपक्षणीयम। अच्छा, ये जो भागवतामृत है ना, वैष्णव तोष्णी टीका आदि में भी, और आनंद वृंदावन चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, रूप गोस्वामी जी का वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू जी भी गोस्वामी का। हाँ, मतलब क्या? नहीं, वो चंपू मतलब बताऊंगा, चंपू का भी अलग भाव है। ठीक है ना। ये वहां पर भी
बताया गया है। न उपेक्षणीय, उपेक्षा नहीं है। ठीक है, दोनों दोनों का नाम भी यशोदा हाँ वहाँ बताया है यशोदा च क्या है देवकी। द्वे नाम नंद भार्यायम यशोदा च देवकी च, मतलब नंद भार्या की दो जो पत्नी है यशोदा के नाम देवकी भी है। इस प्रकार की बातों को वहाँ पर भी बताया है। ठीक है, तो आज इतना ध्यान देते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आगे सुनाओ। हम्म। चतुर्थ